सुप्रभात है प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन लेसन है 5वां पढ़ने जा रहे हैं प्रवास के संबंध में और मानव विकास के संबंध में। प्रवास किसे कहते हैं, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि जो प्रवास है उसकी परिभाषा किस प्रकार से। जैसे कोई मानव है या कोई मानव समुदाय है, वो अपने निवास स्थान को त्याग करके दूसरी जगह जाकर के वो रहने लग जाता है, वो उसको अपन क्या कहेंगे, प्रवास के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? उसको प्रवास के नाम से जाना जाता है। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, उसके कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन वास्तविकता में वो एक स्थान को त्याग करके दूसरे स्थान पर जाकर के निवास करने लग जाए तो उसको अपन नाम देंगे प्रवास, माइग्रेशन। प्रवास देखो अलग अलग ये परिभाषाएं आपके इसमें दी हुई है। प्रवास की अलग अलग परिभाषाएं बताई है। एक है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार बताई गई है और दूसरी एक बोग महोदय के द्वारा बताई गई है। इन दोनों का जो है ये मिला जुला रूप है जो स्टार्टिंग में अपन ने चर्चा की कि प्रवास की परिभाषाएं। प्रवास किसी भी देश को काफी ज्यादा हद तक प्रभावित करता है। तो देखो अपन बात करें प्रवास की परिभाषाओं के अंतर्गत है कि किसी मानव या मानव समुदाय द्वारा अपने स्थान को त्याग करके किसी अन्य स्थान पर जाकर के रहने या बसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रवास के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा के अंदर है, साधारण शब्दों में अपन देखें तो किसे कहेंगे कि किसी मानव या मानव समुदाय द्वारा किसी स्थान या अपने स्थान को त्याग करके किसी अन्य स्थान पर जाकर के रहना या बसना किस नाम से जानेंगे, प्रवास। जैसे मान लो अपने स्थान पर रह रहे हैं लेकिन यहां से मान लो आर्थिक स्थिति अपनी कमजोर है या राजनीतिक अस्थिरता है, तो अहिंसावादी स्थान पर है या मान लो जहां पर आर्थिक तंत्र मजबूत है उस क्षेत्र पर जाकर के अपन निवास करने लग जाएं, उस स्थान को त्याग करके चले जाएं, तो वो किसके अंदर आएगा, प्रवास के अंदर आ जाएगा। तो किसी मनुष्य या मानव समुदाय के द्वारा अपने स्थान को त्याग करके किसी अन्य स्थान पर जाकर के रहना या बसना किस नाम से जानेंगे, प्रवास के नाम से जाना जाता है। प्राय मानव या मानव समुदाय विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कारकों से यह प्रभावित होकर के ये प्रवास करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई प्राकृतिक विपदा आ सकती है, कोई आर्थिक कारण हो सकते हैं, कोई सामाजिक कारण हो सकते हैं या फिर कोई राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है। तो ये कारक इनको काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसके कारण से ये अपने स्थान को त्याग करके दूसरे स्थान पर जाकर के रहने लग जाते हैं। प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है। प्रवास है ये एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक क्या है, प्रवासिता है, जो किसी एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है। मतलब एक भौगोलिक इकाई और दूसरी भौगोलिक इकाई, इनके मध्य ये प्रवासिता देखने को मिलती है। मतलब एक भौगोलिक इकाई को छोड़ करके दूसरी भौगोलिक इकाई में जाकर के वो निवास करने लग जाता है, तब जाकर के वो प्रवास होता है। क्या कहलाएगा, प्रवास। इसके बाद में अपन बात करें, दो परिभाषाएं दी हुई है जो काफी महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है। माध्यमिक सा बोर्ड है, बार बार कई परिभाषाएं पूछ लेता है। जैसे बोग महोदय के द्वारा प्रवास की परिभाषा क्या है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रवास की क्या परिभाषा दी हुई है। तो देखो इसके अंदर है, पहली आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा परिभाषा, प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक है। प्रवसन है ये एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है। प्रवसन है ये एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है। एक भौगोलिक इकाई वह दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, जिसमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान, जिसमें रहने का मूल स्थान और पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। जहां पर पहले रह रहा है वो अलग रहेगा, जहां पर जाकर के रह रहा है वो दूसरी जगह मतलब दूसरा रहेगा। तो वो दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तब जाकर के प्रवास होगा। इस प्रकार का प्रवसन अधिकतर स्थायी होता है। इस प्रकार का जो प्रवसन होता है वो अधिकतर क्या होता है, स्थायी होता है, क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। मतलब एक स्थान पर है, मान लो स्थायी रूप से वो रह रहा है, लेकिन उस स्थान को छोड़ करके वो दूसरी जगह जाकर के स्थायी रूप से रह रहा है,
तो इसका मतलब वो स्थायी रूप से दूसरी जगह जाकर के रहने लग गया, उसको छोड़ करके चला गया। इसके कारण से वो प्रवसन के अंतर्गत आएगा, प्रवास के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या बताया गया है कि प्रवसन एक प्रकार की क्या है, भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है, जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलता है, जिसमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। रहने का मूल स्थान और पहुंचने का मूल स्थान दोनों क्या रहेंगे, भिन्न रहेंगे। इस प्रकार का प्रवसन अधिकतर क्या होता है, स्थायी होता है, क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। ऐसे नहीं है कि भाई आज वहां पर रह रहे हैं वापस आ जाएंगे वहां पर या दूसरी जगह चले जाएंगे, नहीं, स्थायी रूप से वो जाकर के रहने लग जाता है। तो इस प्रकार का ये प्रवसन है, ये प्रवास की परिभाषा के अंदर है। ये किसके द्वारा है परिभाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। जो ऊपर है जो परिभाषा दी हुई है उसी प्रकार की एक बोग महोदय ने परिभाषा दी। बोग महोदय ने क्या कहा कि एक मानव समुदाय है या कोई मानव है, वो स्थायी रूप से मतलब उस स्थान को त्याग करके और दूसरी जगह स्थायी रूप से जाकर के रहने लग जाए तो वही क्या कहलाएगा, प्रवास है। क्या है, प्रवास है। देखो बोग महोदय ने क्या कहा, एक मानव समुदाय या समूह अपने स्थान को त्याग करके, एक मानव समुदाय या समूह अपने स्थान को त्याग करके किसी अन्य स्थान पर जाकर के रहना या बसना ही क्या कहलाएगा, प्रवसन या प्रवास के नाम से उसको जाना जाएगा। समझ में आ गया। मतलब बोग महोदय ये कह रहा है कि कोई मानव समुदाय है या कोई समूह है, ये अपने मूल स्थान को त्याग करके कोई दूसरे स्थान पर जाकर के रहने लग जाता है, तो वही क्या कहलाता है, प्रवास। क्या कहलाता है, प्रवास। इसके बाद में अपन बात करें कि प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार है, दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार हैं, प्रवास के दो प्रकार हैं। देखो दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास। देखो इसके अंदर है, थोड़ा सा अपन समझते हैं कि कोई स्थान ए है और दूसरा स्थान है बी। कौन सा स्थान है, बी स्थान है। ए स्थान है, यहां पर अपन रह रहे थे, ए स्थान पर क्या है, अपन रह रहे हैं, और इस स्थान को छोड़ करके इस स्थान पर अपन चले गए। मतलब ए स्थान को छोड़ करके अपन कहां चले गए, बी स्थान पर चले गए, तो ये तो क्या है, यहां से तो क्या हुआ, उत्प्रवास। ए स्थान तो क्या हो गया, उत्प्रवास। लेकिन यहां छोड़ करके जब चला गया तो वो दूसरी बी स्थान पर जाकर के रहने लग गया, वहां के लिए वो है आप्रवास। क्या कहलाया, आप्रवास के नाम से उसको जाना गया। मतलब है प्रवास के दो प्रकार हैं, उत्प्रवास और आप्रवास है। उत्प्रवास का मतलब उस स्थान को त्याग करके वो चले गए, तो वो तो उत्प्रवास का कार्य है। लेकिन आप्रवास का मतलब है त्याग करके जिस स्थान को आए हैं और जहां पर जाकर के बसे हैं उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, आप्रवास के नाम से जाना जाता है। तो देखो इसके अंदर है प्रवास के प्रकार में पहला है आपके उत्प्रवास का कार्य, स्थानांतरण की वह प्रक्रिया। स्थानांतरण किया, स्थान बदला है उन्होंने, तो स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाता है। मतलब ए स्थान से मनुष्य बी स्थान पर जाता है, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या हुआ, इस जगह से उत्प्रवास का कार्य हुआ। जैसे यूरोप से उत्तरी अमेरिका चले गए, दक्षिणी अमेरिका चले गए, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया जाकर के रहने लग गए, तो वहां पर है उत्प्रवास का कार्य कहां से हुआ, यूरोप से हुआ। उत्प्रवास का कार्य कहां से हुआ, यूरोप से हुआ। और आप्रवास का कार्य कहां पर हुआ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ये कि स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाता है उत्प्रवास कहलाता है। जैसे यूरोप महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के वो रहने लग गया, तो वहां के लिए वो क्या है, उत्प्रवास है यूरोप से। और आप्रवास उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आप्रवास का कार्य हुआ है। इसके बाद में आता है आप्रवास। दूसरे नंबर का क्या है, आप्रवास। आप्रवास के अंदर आगमन की वह प्रक्रिया, मतलब आए हैं वहां पर है, आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं। जैसे
उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन से आए, जर्मनी से आए, इटली से आए, फ्रांस से आए, आदि देशों से मनुष्यों का आप्रवास होता है। कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, इन देशों से आकर के और उत्तरी अमेरिका में जाकर के रहने लगे। इसका मतलब वहां पर वो क्या हुआ? उत्तरी अमेरिका में आप्रवास। कौन सा कार्य हुआ? आप्रवास। तो दो प्रकार हो गए इसके, उत्प्रवास और आप्रवास। इसके बाद में अपन बात करें कि मानव प्रवास के पक्ष। मानव प्रवास के जो पक्ष हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण भी है। तीनों टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है वैसे। और इनमें मानव प्रवास के पक्ष के अंदर है, ये 5 प्रकार इसके पक्ष हैं। मतलब 5 प्रकार के दिए हुए पक्ष। कितने हैं? 5 हैं। जिनमें पहला है आपके देश पक्ष। पहला कौन सा है? देश पक्ष। इसमें जनसंख्या किस प्रदेश या क्षेत्र से कहां को प्रवास करती है? जनसंख्या है उस प्रदेश से कहां को वो प्रवेश कर रही है या प्रवास कर रही है। देखो फिर से, इसमें जनसंख्या किस प्रदेश या क्षेत्र से कहां को प्रवेश करे, किस क्षेत्र से कहां पर जा रही है। जैसे ए स्थान से बी स्थान पर जा रही है, उस प्रकार से ये है। इस पक्ष के आधार पर अंतर महाद्वीपीय प्रवास है। एक तो अंतः महाद्वीपीय और एक होता है अंतर महाद्वीपीय। अंतर महाद्वीप का मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में। जैसे यूरोप महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में गए, यूरोप महाद्वीप से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में गए, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया में चले गए, तो वो क्या है? अंतर महाद्वीपीय प्रवास हुआ। और अंतर महाद्वीपीय का मतलब क्या होता है? एक महाद्वीप के भीतरी देशों में, भीतरी भागों में प्रवास का कार्य करें, वो अंतर महाद्वीपीय प्रवास होता है। तो देखो, अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश में। अंतरराज्यीय प्रवास मतलब एक राज्य के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में। एक स्थानीय प्रवास मतलब एक राज्य के भीतरी क्षेत्रों में। ठीक है ना? तो इस प्रकार से मतलब अंतर महाद्वीपीय है, अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराज्यीय है और स्थानीय प्रवास के नाम से उसको जाना जाता है। तो वो है देश पक्ष। कौन सा है? देश पक्ष। इसके बाद में अपन बात करें काल पक्ष। काल का मतलब समय। काल का मतलब है समय, कि किस समय में वो प्रवास का कार्य हुआ। इसमें दीर्घकालीन प्रवास, बहुत लंबे समय से प्रवास का कार्य करते हो। सामयिक प्रवास कुछ समय के लिए, दैनिक प्रवास रोजाना जाते हो आदि का अध्ययन किया जाता है। ये पक्ष समय को आधार मानता है। किसको? काल पक्ष किसको मानता है? समय को आधार मानता है कि भाई दीर्घ काल से ये आ रहे हैं, कुछ दैनिक रूप से आ रहे हैं। जैसे मान लो अपने यहां पर है, कुछ लोग ऐसे हैं जो दैनिक प्रवास का कार्य भी करते हैं, डेली जाते हैं और वापस घरे लौट आते हैं, तो ऐसा प्रवास का कार्य भी होता है। इसके बाद में था कारण पक्ष, कि कारण प्रवास के क्या रहे हैं, सामाजिक रहे, आर्थिक रहे, राजनीतिक रहे, प्राकृतिक रहे, क्या रहे, तो उसके पक्ष में। तो देखो, इसमें जनसंख्या प्रवास के कारणों पर विचार किया जाता है, क्योंकि भौतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक है आदि है। आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, प्राकृतिक है। ठीक है ना? ये कुछ कारण रहे हैं जिनके कारण से वास्तविकता में प्रवास का कार्य हुआ है। इसके बाद में अपन बात करें संख्या पक्ष, कितनी मात्रा में लोग प्रवास कर गए उसके संबंध में। देखो, इनमें इस पक्ष में किसी देश से बाहर जाने वाली प्रवासित या उत्प्रवासी जनता और बाहरी देशों से आने वाली अप्रवासी जनता की संख्या कितनी है, इस आधार पर वृहत संख्यक है, मध्यम और लघु संख्यक प्रवासित है। वृहत, मध्यम और लघु किस क्वांटिटी में है, उनके आधार पर इसको बांटा गया है। इसके बाद में लास्ट वाला आता है स्थिरता पक्ष। स्थिरता पक्ष, देखो स्थिरता पक्ष के अंदर है ऐसे प्रवास जिनमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी प्रकार से बस जाते हैं। वहां की जो जनता है ये कोई नया क्षेत्र ढूंढते हैं और वहां पर जाकर के स्थायी रूप से बस जाते हैं। जैसे मान लो काफी बड़ा वीरान क्षेत्र था, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, तो यूरोप महाद्वीप से जाकर के वहां पर रहने लगे। अमेरिका है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अफ्रीका है आदि देशों में यूरोपीय लोग स्थायी रूप से जाकर के बस गए। तो वो कौन सा पक्ष हुआ? स्थिरता पक्ष। कौन सा पक्ष हुआ? इस प्रकार से करने का मतलब ये तीनों पॉइंट अच्छी तरीके से आपको देखना है। दो ये काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है, ठीक है ना। और इनके प्रकार, उत्प्रवास, आप्रवास, और इनके पक्ष कितने दिए हुए हैं? 5 पक्ष हैं। तो अच्छी तरीके से ये कार्य आपको करना है।